मुंबई के थाने से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दाऊद गैंग के 17 अवैध ठिकानों पर बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि थाने नगर निगम ने मुंब्रा के खान कंपाउंड में अवैध इमारतों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद खान कंपाउंड में अंडरवर्ल्ड से जुड़ी करीब 17 अवैध इमारतों को मेगा बुलडोजर ड्राइव के जरिए जमींदोज कर दिया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि जब ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा था, तब वहां पर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने, जो कि वहां पर रहती थी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों से इस बुलडोजर एक्शन को रोकने की मांग की। लेकिन इस भीड़ को नियंत्रित किया गया और भारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने अपने काम को अंजाम दिया। और जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई। आपको बता दें, दरअसल ये जो कार्रवाई है वो थाने नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद की है। आपको बता दें कि यहाँ रहने वाले लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इस याचिका को चुनौती दी थी, जहां पर यहाँ के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए ये कहा कि ये बिल्कुल सही आदेश है। अंडरवर्ल्ड से जुड़े बिल्डर्स के द्वारा ये ठिकाने अवैध तरीके से बनाए गए हैं। आपको बता दें, जिस हिसाब से ये जानकारी सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जितने भी 17 अवैध निर्माण किए गए हैं वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े बिल्डर्स की ओर से किए गए हैं। यानी कि ये जो बिल्डर्स हैं उन पे पैसे अंडरवर्ल्ड के लगे हैं, दाऊद गैंग के लगे हैं, जिसकी वजह से इसे पूरी तरीके से अवैध करार दिया मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पे। और यहीं पर मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए। वहां पर जितने भी कंपाउंड में अवैध इमारत है उसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त करने के लिए जब टीम पहुंचती है, तो यहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो हैं प्रोटेस्ट करती हैं और वो ये कहती हैं कि अगर इस घर को ढहा दिया जाएगा तो हम कहां जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यह फैसला सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे हाईकोर्ट तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनते हुए ये कहा कि मुंबई हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो पूरी तरीके से सही है। वहीं दूसरी ओर ध्वस्तीकरण अभियान के प्रभारी थाने नगर निगम के उपायुक्त ने कहा कि हम केवल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। निवासियों को न्यायालय के आदेश के बारे में सूचित और जागरूक किया जा रहा है। वे सहयोग कर रहे हैं। अभियान को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हमारी मशीनरी तैयार है। वहीं अवैध इमारतों में रहने वाले लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि थाने नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी ने कहा कि हम अवैध इमारतों को गिराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। दूसरे दिन ध्वस्तीकरण अभियान और भी ज्यादा तेजी के साथ चलाया जा रहा है। काम को जल्द पूरा करने के लिए अतिरिक्त मशीनरी बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि इन इमारतों में रहने वाले लोगों ने एक दिन पहले भी विरोध प्रदर्शन किया था। हमने निवासियों को अदालत के आदेशों के बारे में जानकारी दे दी है और अब वे हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें थाने में 17 संपत्तियों को गिराने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। दरअसल मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस उज्जवल भुइयां और मनमोहन की बेंच ने भी हाईकोर्ट के इस आदेश की जमकर सराहना की। बता दें कि याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि जिन इमारतों को ध्वस्त किया जाना है उनमें कम से कम 400 परिवार रहते हैं, जिसके बाद याचिकाकर्ता का यह तर्क कि यदि इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा तो हम बेघर हो जाएंगे। जिसके बाद जस्टिस ने कहा कि यह फैसला पूरी तरीके से सही लेने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट को बधाई। देखिए, आपने किसी तीसरे पक्ष की जमीन पर अतिक्रमण किया है और बिना उसकी मंजूरी के संपत्ति का निर्माण किया, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 जून को एक मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश पारित करते हुए थाने नगर निगम को अंडरवर्ल्ड से जुड़े बिल्डर्स के द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई 17 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें बड़ा झटका लगा। जिसके बाद थाने नगर निगम की टीम अपने अधिकारियों को लेकर के वहां पहुंचती है और जो खान कंपाउंड में 17 अवैध बिल्डिंग्स बनी हुई है उसे जमींदोज करने का
काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भारी तादाद में मुस्लिम महिलाएं जो है वो प्रदर्शन करने के लिए आगे आ जाती हैं और ये कहती हैं कि अगर ये घर तोड़ा गया तो भारी बारिश हो रही है, हम बेघर हो जाएंगे, हम कहां जाएंगे। जिसके बाद अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि ये जो कार्रवाई है वो हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कर रहे हैं। आपको बता दें जिस हिसाब से यहाँ पर कनेक्शन अंडरवर्ल्ड का आया है, दाऊद गैंग का आया है, ये और भी ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है क्योंकि मुंबई ऑलरेडी पिछले दशक में जाना जाता था कि कैसे वहां पर अंडरवर्ल्ड का राज रहा करता था और अभी भी कई सारी चीजों को लेकर के समय समय पर आरोप लगते रहते हैं, फिर चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर वहां पर कई सारी इमारतें हो जिसको लेकर के ये आरोप लगते हैं कि कभी बॉलीवुड में कई सारी फिल्में जो बनती हैं उन्हें अंडरवर्ल्ड की ओर से फाइनेंस किया जाता है। इसके अलावा कई सारी बिल्डिंग्स को लेकर के, कई सारे कॉम्प्लेक्सेस को लेकर के भी आरोप लगते हैं कि इनका निर्माण भी अंडरवर्ल्ड के पैसों से ही हुआ है और ऐसे में ये जो 17 अवैध इमारतों की बात सामने आती है उससे ये बात स्पष्ट होती है कि भले ही वहां पर अंडरवर्ल्ड गैंग का खात्मा हो गया हो लेकिन जो उनका वर्चस्व है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अभी भी है और इस तरीके की बिल्डिंग की घटनाएं जब सामने आती हैं तो इस पर ये पूरी तरीके से मुहर लग जाती है कि कैसे अंडरवर्ल्ड अभी भी वहां पर काम कर रहा है और इल्लीगल तरीके से लोगों को पैसे देता है, बिल्डर्स को पैसे देता है और ये बिल्डर्स फिर दाऊद गैंग के पैसों से इस तरीके की अवैध बिल्डिंग्स का निर्माण करवाते हैं और फिर इन घरों को लोगों को दे दिया जाता है जो कि वहां पर रहते हैं और जब इस तरीके की कार्रवाई की जाती है तब फिर ये सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करते हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से मुंबई में अगर बात की जाए तो कई सारे ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर पिछले कई बार बुलडोजर एक्शन देखने को मिले हैं। खास तौर से बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर तो खबर सामने आई थी कि वहां पर जो हिंदू लोग हैं वो जा भी नहीं सकते थे। मीरा भयंदर रोड का ये एरिया था जहां से घटना सामने आई थी कि कैसे एक रैली के दौरान हिंदुओं को यहां पर जाने से रोका गया, जिसके बाद यहां पर पूरी तरीके से दंगा का माहौल देखने को मिलता है, जिसके बाद महायुति सरकार की ओर से यहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जाता है क्योंकि यहां पर कई सारे अवैध अतिक्रमण बसा करके रखे गए थे और बाकायदा यहाँ पर बैरिकेड्स लगा करके रखे गए थे और जो भी लोग वहां पर जाते थे उनका सबसे पहले आधार कार्ड देखा जाता था, उसके बाद ही उन्हें जाने की परमिशन दी जाती थी। तो ऐसे कई सारे इलाके हैं जिन पे लगातार बीजेपी की सरकार की ओर से एक्शन लिया जा रहा है और जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन्हें ढहाने की भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। आपको बता दें जिस हिसाब से जो योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल है वो अलग अलग स्टेट में अपनाया जाता है, लेकिन इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जब जब कार्रवाई होती है तो एक ऐसा भी गैंग होता है जो कि पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है और इन अवैध ठिकानों को वैध बताने की कोशिश करता है और ये याचिका बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी गई थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया था और ये कहा था कि निर्माण को ढहाने से पहले वहां पर रहने वाले लोगों को सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि ये जो कार्रवाई है वो हमेशा होती है जहां पर भी अवैध ठिकानों को गिराया जाता है, वहां पर रहने वाले लोगों को बताया जाता है कि आखिर ये निर्माण क्यों ढहाया जा रहा है, क्यों ये बिल्डिंग अवैध तरीके से बनी है, ये तमाम जो नोटिस होती है वहां पर दी जाती है, जिसके बाद ही ये कार्रवाई की जाती है। और अब अगर हम हाल ही का इंसिडेंस देखें जहां पर थाने की ये 17 अवैध बिल्डिंग्स को गिराई गई है तो ये मामला न सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और दोनों ही अदालतों ने इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद इस बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।